रामचरितमानस की चौपाई है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लिए। जो शरणागत है, बिना शरणागति के भगवान का कुछ प्रकाश नहीं होता है। ये ग्रंथ में भगवान की सब कथा है, इसमें जो शरणागत भक्त हैं इसमें से सब कुछ लाभ कर लेते हैं, इसमें से भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये सुनते सुनते ही भगवान अंदर में प्रकाश हो जाते हैं। जो शरणागति का तारतम्य है, जितना जिसका शरणागति है वो उस हिसाब से इसमें लाभ कर पाते हैं। वासुदेव भट्टाचार्य से प्रसंग शुरू हुआ है। बुद्धिमान है, आचार है, शास्त्रज्ञ है। इसको ज्ञान मार्ग बोलते हैं, लेकिन हमारे भक्ति में इनको मायावादी बोलते हैं, क्योंकि माया द्वारा ये सब कथा प्रकाशित होती है। भगवान जिनको अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं करते हैं उनको इस प्रकार की कथा जो है प्रकाशित होती है। भगवान सबको अपनी कथा प्रकाशित नहीं करते हैं, सब जने भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो जिनको अल्प प्रकाशित करते हैं, क्योंकि भगवान भगवत तत्व जो है वो पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है आत्मा में। जो जैसा जैसा जिसका बर्तन है वैसा वैसा वो ग्रहण कर सकते हैं। बर्तन छोटा है तो थोड़ा आएगा, किसकी अंजलि छोटी है वो थोड़ा आएगा, अंजलि बड़ी होगी ज़्यादा लाभ कर पाएगा। तो अंजलि का छोटा होना और बड़ा होना, इसमें तीन जो विशेष करके मार्ग बोले हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बोल के आगे चलूँगा, ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा। ज्ञान मार्ग में बुद्धि साधन है, बुद्धि द्वारा विवेचना होती है। ज्ञान मार्ग जो है, जिसको सांख्यवाद, जिसको मायावाद हम लोग बोल रहे हैं, शंकराचार्य द्वारा इसको प्रवर्तन किया गया है। ये सब कथा इसमें नास्तिकों को नास्तिक से हटा करके आधा ज्ञान वेद के ऊपर जो है उनको आश्रय प्रदान करने के लिए ये मायावाद का प्रचार शुरू हुआ है। ये पूर्ण ज्ञान की अवस्था नहीं है, ये भगवत तत्व का अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। इसीलिए माया द्वारा आवृत है, आधा छुपाया हुआ है, इसलिए इसको मायावाद हमारे भक्ति आचार्य बोलते हैं। ये जो कथा है ये अधूरी कथा है, ये पूरी कथा नहीं है। जो पूरी कथा है, यहाँ जो हम चार विचार सुन के आए, मायावाद जो है ब्रह्म को, क्योंकि भगवान परमात्मा और ब्रह्म तीन जो भगवान की प्रतीति हैं, ये तीन जो परम तत्व की प्रतीति हैं, इसमें वेद में ज़्यादातर उनको ब्रह्म रूप से इंगित किया गया है, याद किया गया है। तो यहाँ ब्रह्म शब्द से ब्रह्म प्रतीति जो है वो भी पूर्ण रूप से आत्मा में प्रकाशित होती है। ब्रह्म का जो पूर्ण स्वरूप है वो बुद्धि से, ये जो भगवत तत्व जितना भी है वो चाहे ब्रह्म रूप से है, चाहे वो परमात्मा रूप से है, चाहे वो भगवत रूप से है, बुद्धि गम्य नहीं है। माया की परिभाषा में सीधा सीधा बोला हुआ है, जो आत्मा में नहीं प्रकाशित होती है, बुद्धि द्वारा मन द्वारा लाभ की गई है, इंद्रियों द्वारा लाभ की गई है, श्रवण करके, या वो सभी माया है। जो देख करके हम समझते हैं वो सब माया है। जो सत्य वस्तु का ज्ञान है या अनुभव है वो आत्मा में प्रकाशित होते हैं, बुद्धि में नहीं प्रकाश होती। तो ज्ञान मार्ग में जो साधन है बुद्धि द्वारा विवेचना, और उसको किसके संग तुलना करके विवेचना करते हैं, संसार की विशेष वस्तुओं के साथ उसकी तुलना करके विवेचना करते हैं। इसलिए वहाँ पर उनका जो एंड जो स्वरूप होता है, जो जान पाते हैं, ये संसार की कोई वस्तु
उनके जैसी नहीं है, वो इन सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उनको निर्विशेष बोला है। सब विशेषों से वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए निर्विशेष हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं भगवान जो है, जो उनका नित्य स्वरूप है, वो सविशेष है, पूर्ण चेतन अलौकिक है। ये शरीर के जो जगत का संबंध माया जी के जो विशेष है, इनसे बिल्कुल अलग उनका स्वरूप है। मायावाद में उनको निशक्ति बोला है, उनका कोई रूप नहीं ऐसा बोला है। और भगवान और जीव में अभेद, ये चार कथा, चारों का खंडन हम सुन के आए हैं कल। तो चारों जो खंडन है उसमें बाद भक्त को भगवान का जो अलौकिक स्वरूप है वो प्रकाशित होता है, जो चिन्मय स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। वो चेतन जो उनका विग्रह है, चेतन जो उनका रूप है, वो प्रकाशित होता है भक्त के हृदय में। ज्ञान मार्ग से वो प्रकाशित नहीं होता, ना ही ध्यान मार्ग से प्रकाशित होता। ध्यान मार्ग की लास्कृति जो है वो परमात्मा तक है। ध्यान करते करते जो है परमात्मा की शरणागति में परमात्मा के जो गुण हैं वो लाभ करते हैं, परमात्मा की जो नियंत्रण शक्तियां हैं वो सब लाभ करते हैं, सिद्धियां लाभ करते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो प्रीतिपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, वो भगवान का सब कुछ लाभ कर पाते हैं, भगवान को जैसा है वैसा देख पाते हैं। अलौकिक स्वरूप का क्या मतलब है, मैं एक सिर्फ कथा, एक उदाहरण देके बोलूँगा। भगवान मोर मुकुटधारी हैं, भगवान पीताम्बरधारी हैं, ये उनका रूप है, उनके रूप में आता है। कृष्ण जो है मोर मुकुट धारण करते हैं। तो मोर मुकुट क्या है, ये कथा को जो हम समझ लेंगे, उनका अलौकिक रूप है, चिन्मय स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इस जगत के किसी रूप जैसा उनका रूप नहीं है। तो मोर मुकुट को धारण करने का जो तात्पर्य है, जो भक्त जब वर्षा होती है ना, मोर नाचना शुरू करता है, अपने पंख फैला के अपनी सुंदरता को प्रकाश करते हुए नाचना शुरू करता है आनंद में। वर्षा से उसको आनंद लाभ होता है। इसी प्रकार जो भगवान की सेवा करके आनंद को लाभ करके नित्य मग्न हो जाते हैं, भाव मग्न हो जाते हैं, भाव से नित्य गहन कीर्तन सब करते हैं, उनको भगवान अपने सिर के मुकुट रूप में धारण करते हैं। मतलब उनको अपने सिर माथे पे रखते हैं, ये भाव है उसका। ये भगवान का जो चिन्मय स्वरूप है उसका भाव। वो भक्त भगवान के मुकुट स्वरूप है, जो भगवान की लीला को, कृपा को देख करके आनंद में नृत्य करते हैं, भगवान परम उल्लास के साथ भावपूर्वक। भगवान उनको अपने सिर माथे पे स्थान देते हैं, उनकी सब कथा जो है भगवान सुनते हैं। भगवान पीताम्बरधारी हैं। पीताम्बरधारी मतलब पीत वर्ण जो होता है ये वैराग्य का, भगवान के 6 भगों में एक भग है वैराग्य। तो भगवान जब जीव के संदर्भ में देखा जाता है, सब जीवों के प्रति उदासीन है, वो किसी का पुण्य भी नहीं लेते और पाप भी नहीं लेते। जो पुण्य का फल भी जीव ग्रहण लाभ करता है, पाप का फल भी जीव लाभ करता है, भगवान उसमें से कुछ नहीं लेते। लेकिन ये वैराग्य जो है जब भक्त आते हैं तब नहीं रहता है। ये रामचरितमानस में प्रसंग है, जब भरत जी मिलने गए हैं रामचंद्र को, उनको लौटा के ले आएंगे, तो जब रामचंद्र जी भरत को देख करके उनकी तरफ बढ़े हैं, तो 2 चीज़ें वहाँ लिखा है। उनका जो पीताम्बर है वो रास्ते में गिर गया, और उनका जो ये धनुष बाण जो था, जो द्रोण था उनका जिसमें बाण थे, वो भी रास्ते में छूट गया है। भगवान भक्त को मिलने गए हैं, ना उनके पास धनुष बाण है ना उनका पीताम्बर। वहाँ जो प्रेम से सामने आते हैं, वहाँ भगवान अपना वैराग्य छोड़ के भक्त के पराधीन हो जाते हैं। यहाँ तक बोल दिया वशिष्ठ ऋषि को, वो भरत जो बोलेगा मैं वो करूँ। भक्त के प्रति भगवान का ऐसा भाव, वहाँ उदासीनता नहीं रहती है। तो ये जो स्वरूप में उनके वो पीताम्बरधारी हैं, जगत के लिए हैं।
भक्त को उनका अन्य रूप प्रकाशित होता है। भक्त के सामने जो है वो पीताम्बरधारी नहीं रह पाते हैं, वहाँ पर जो उनका स्वरूप है वो पीताम्बर उनका छूट जाता है, वैराग्य छूट जाता है, भक्त के प्रति उनका जो प्रीति भाव है वो प्रकाश हो जाता है। ये भगवान जो रस में विग्रह हैं, प्रेम में विग्रह हैं, ये कथा भक्त के सामने जाते ही प्रकाश हो जाती है। तो ये सब कथा जो है इस जगत की कथा नहीं है, ये उस जगत की कथा है, उनका अलौकिक स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का ये स्वभाव है, उसी स्वरूप में वो प्रकाश होते हैं। एक एक चीज में उनका जो स्वभाव है, उनके जो गुण है, भगवान जब एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रख के विराजमान होते हैं, भगवान क्या करते हैं और क्या दिखाते हैं, दोनों में बहुत भेद है। देखा जाता है संसार में जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो गरीब हैं, और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वो बहुत बहुत धन लाभ करते हैं। तो बहुत धन लाभ, जो भजन नहीं करते हैं उनको भगवान बहुत देते हैं, जो भजन करते हैं उनको भगवान नहीं देते हैं। ये कथा नहीं है, ये हम लोग का देखना है, ये हमारा दर्शन है। सत्य दर्शन ये है कि जो लोग भजन करते हैं भगवान को अपने आप को दे देते हैं, उनको संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं रहती है, वो संसार की किसी वस्तु के प्रति उनका लोभ लालच और आवश्यकता भी नहीं रहती। बहुत थोड़ी सी आवश्यकता होती है, भगवान की इच्छा से वो सब पूर्ति हो जाती है। और जो लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं वो बहुत संसार में धन इत्यादि ऐश्वर्य लाभ करके, ज्ञान लाभ करके बहुत भ्रमण करते हैं और बहुत कष्ट पाते हैं, सुख नहीं पाते हैं। कहाँ से कहाँ तक उठा के फिर भगवान उनको पटकते हैं। ये कथा जो है, कोई भी सदा ऊपर 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 नहीं जा पाता है, सबको दोबारा नीचे आना पड़ता है। जब अहंकार करते हैं, अहंकार परिपूरित भाव भगवान के सामने आ जाता है, साथ साथ भगवान अहंकार नष्ट करके उसको नीचे उतार देते हैं। तो भगवान ये जो भक्त हैं उनको नहीं देते हैं, ये कथा नहीं है। भक्त के हृदय से संसार की किसी वस्तु के प्रति जो प्रीति है उससे पूरा वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं। वो सिर्फ भगवान के साथ में भगवत सुख, भगवान के साथ विहार करता हुआ सब समय आनंदमय अवस्था को लाभ करता है। वो जो आनंद लाभ करता है संसार का, वो जो कोटिपति, अरबपति, खरबपति जो कुछ भी है, वो उसका कुछ भी नहीं लाभ कर सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते उस सुख को। तो भगवान जो दिखाते हैं और वो भगवान जो करते हैं, इसमें भेद है। ये भगवान का अलौकिक स्वरूप है, इस जगत की कथा नहीं है। ये जो उनका इस जागतिक हाथ पैर से अलग उनके हाथ पैर हैं, उनके पैर इस प्रकार ये क्रियाशील हैं। भगवान कुछ जाते कहाँ है, दिखाते कहाँ है, ये सब कथा उनके अलौकिक स्वरूप में प्रकाशित हैं। तो ये जो उनका अलौकिक स्वरूप है, जो उनका विग्रह है, और उसी रूप में वो यहाँ जगत में विग्रह के रूप में भी प्रकाशित होते हैं। ईश्वर श्री विग्रह सच्चिदानंद का, भगवान का जो श्री विग्रह है, उनका जो प्रकाशित स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, सब समय वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। से विग्रह कह सत्व गुणेर विकार, ये मायावाद में उसको सत्व गुण का विकार बोला गया है। सत्व गुण विकारित तो होकर के ये भगवत विग्रह के रूप में प्रकाशित है। ये जो मूर्ति है ये भगवान, ये साधन है, साधन रूप से देखते हैं मायावादी इसको। भगवान की सेवा करते करते जब भगवान की मुक्त अवस्था को लाभ हो जाए और भगवान की सेवा की जरूरत नहीं है, तो ये जो विग्रह को सत्वगुण का विकार देखते हैं, ये जीव को उसके ब्रह्म स्वरूप में लाने के लिए भगवान सत्वगुण जो है इस रूप में विकार में प्रकाशित हुआ है। ये जो कथा है ये बिल्कुल विपरीत कथा है। शिव विग्रह जेना माने से ही पाषंड, आस्पृश आदृश्य से ही है यमदंड। यहाँ स्पष्ट रूप से महाप्रभु बोल रहे हैं कथा को। भगवान के शिव विग्रह को जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग सब पाखंडी हैं, वो सब पाखंडी हैं।
उनको स्पर्श नहीं करना, उनका दर्शन नहीं करना। वो अस्पृश्य हैं, उनको स्पर्श भी नहीं करना, उनको देखना भी नहीं। वो यम के दंड के अधिकारी हैं, वो सब यम से दंड पाएंगे, मतलब नरक में जो है उनको स्थान प्राप्त होगा। जो लोग भगवान के विग्रह को नहीं मानते हैं, भगवान के यहाँ विग्रह की कथा, वेद न मानिया बौद्ध है त नास्तिक। वेद को ना मान के बौद्ध जो है वो नास्तिक हो जाते हैं। ये जो कथा हम लोग जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्रोत में देखते हैं। निंदसी यज्ञ विदेरह श्रुति जाता, जो यज्ञ की सब समय प्रशंसा है वेद में, और कर्म यज्ञ रूप से करने चाहिए, ये अनुशंसा है वेद में, उस यज्ञ को उन्होंने निंदा करी है, नास्तिक भाव हो गया है। इससे भगवान विष्णु की आराधना होती है यज्ञ द्वारा, यज्ञ कर्मों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना संपादित होती है। यज्ञ देव के रूप में भगवान विष्णु स्वयं है। तो वेद में जिस यज्ञ कर्मों की अनुशंसा की गई है, ये निश्चित रूप से करना चाहिए। गीता में भी एक कथा बोली है, यज्ञ दान तपा कर्मा ना त्याजमिति चाप। यज्ञ दान तपा पावनानि मनीषिणाम, ये तीनों कभी भी छोड़ने लायक नहीं है। यज्ञ, दान और तप, तपस्या, ये तीनों चीजें कभी छोड़ने लायक नहीं है किसी अवस्था में भी, क्योंकि ये जीव को पवित्र करती हैं। उसका जो है वेद न मानिया बौद्ध है त नास्तिक, ये वेद की जो कथा है इसको ना मान करके बौद्ध जो है नास्तिक हो गए, भगवान को नहीं मानेंगे। भगवान नहीं है, हम अहिंसा को धर्म मानेंगे। वेद आश्रय नास्तिकवाद बौद्ध के अधिक। यहाँ पर इसकी टीका हमारे भक्ति विनोद ठाकुर किया है। वेद शास्त्र मते ईश्वरे सच्चिदानंद विग्रह नित्य निराकार धर्म प्राकृत सत्व गुणे विपरीत रूपे विकार विशेष अर्थात जड़ीय सत्वे जे आकार आछे तन निधे निषेधक भाव विशेष। निराकार धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। निराकार धर्म क्या है? जो प्राकृत सत्वगुण है या तमोगुण रजोगुण सत्वगुण में जो प्राकृत सत्वगुण है उसके विपरीत रूप विकार विशेष अर्थात जड़ीय सत्वे जो आकार आछे, जड़ रूप में जो आकार है उससे अलग भगवान का एक आकार है, अलौकिक आकार है। प्रकृति अतीत जो चिन्ह में विग्रह है तहार आकारो चिन्ह में, वो भगवत तत्व जो है वो सब प्रकृति से अतीत है। इस प्रकृति में और प्रकृति द्वारा प्रकाशित नहीं है। बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, कर्ण द्वारा, जिह्वा द्वारा वो प्रकाशित नहीं है। अप्राकृत तत्व है, उसका जो आकार है वो भी अप्राकृत है। वो लोग जड़ हाथों की तरह उनके हाथ नहीं है, जड़ पैरों की तरह उनके पैर नहीं है। उनका जो हाथ पैर हैं, उनके जो आकार है वो सब चिन्ह में है। भगवान जब कारणोदशाई विष्णु रूप से आते हैं तो वो माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। सिर्फ दृष्टिपात और मात्र से जीव को जो है माया में प्रकृति में स्थापित कर देते हैं। ये जड़ दृष्टि द्वारा संभव नहीं है। ये जड़ दृष्टि द्वारा संभव नहीं है। हम लोग आँखों से क्या
जो प्रकृति में गर्भाधान कर सकते नहीं। ये अलौकिक नेत्र हैं। इस जगत के नेत्र और उन नेत्रों में फर्क है। ये कथा उनका जो आकार है वो चिन्मय आकार है। भगवान चिन्मय तत्व है, चेतन तत्व है, चेतन ही उनका आकार है। माइक सत्व निराकारत्व तहा के स्पर्श करते पारे न। ये जो उनको निराकार बोला गया है, उनका प्राकृतिक हाथ पैर नहीं है। जैसे मनुष्यों के या पशु पक्षियों के हाथ पैर पंख होते हैं, ऐसे उनके नहीं हैं। यहाँ जो हम लोग इंद्रियां प्राप्त करते हैं, तमोगुणी भाव लिए करके इंद्रियां जन्म ग्रहण करती हैं। मन राशिक है, इंद्रियां तमोगुणी हैं और बुद्धि सात्विक है। तो ऐसी राशिक, तामसिक, सात्विक भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान का कोई अंग नहीं है। वो चेतन सत्ता है, पूर्ण चिन्मय तत्व है। उन पूर्ण तत्व चिन्मय आकार बोला है। ये संसारिक जो आकार है वह भगवान को स्पर्श ही नहीं करता है। भगवान की कथा इससे बिल्कुल अलग है। ये रूप श्री विग्रह जेना माने से पाखंड मध्य गिना जाए। वो जो उनका चिन्मय स्वरूप है उसको जो लोग नहीं मानते हैं वो सब पाखंडी गिने जाते हैं। और बौद्ध शाक्य सिंह वेद विधि ना मानाए तहाँ के वैदिक आर्यगण नास्तिक बलिया निंदा करें। जो वैदिक आर्य हैं जो वो उनको नास्तिक बोल के उनकी जो बौद्ध हैं उनकी निंदा करते हैं। किंतु मायावादी वेद के आश्रय करिया जे नास्तिकवाद प्रकाश करिया छेन तहा बौद्धवाद अपेक्षा अधिकतर निंदनीय। लेकिन ये मायावादी जो है इन्होंने भी जो है भगवान की सत्ता को नहीं माना है। क्या माना है? मुक्ति ऊपर कथा है। भगवान जो कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं, जो भगवत स्वरूप विग्रह प्रकट होते हैं, वो सिर्फ साधन मात्र है मुक्ति प्राप्त करने का। तो ये जो भगवान को भगवान रूप से नहीं मानते हैं, भगवान परम जो सेव्य हैं उनको सेव्य रूप से नहीं मानते हैं, उनकी सेवा करके मुक्ति अवस्था को लाभ करना है। बोले ये जो मायावाद में जो इन्होंने भगवान को नास्तिक भाव लिया है, ये नास्तिक भाव बौद्धवाद के नास्तिक भाव से भी ज़्यादा खराब है। इसलिए हमारे भक्त लोग सब समय इस बात को मना करते हैं कि मायावादियों का संग कभी नहीं करना। वो जीव को उस गली में डाल देते हैं जिस गली में जाकर के भक्ति जो है स्पर्श भी नहीं करती, भक्ति छोड़ देती है पूरी तरह से। तहाँ बौद्धवाद अपेक्षा अधिकतर निंदनीय कहनो ना। स्पष्ट शत्रु अपेक्षा मित्र रूप समागत प्रसन्न शत्रु अतिशय भयंकर। वहाँ जो है वो सीधा सीधा भगवान को शत्रु रूप से लिया है, यहाँ पर भगवान का सहारा लेके भगवान को शत्रु रूप से लिया है। ये ज़्यादा खतरनाक है। ये कथा बोल रहे हैं। जो मायावादी ओशो भी मायावादी वो सब उसमें ही पढ़ते हैं, उसमें वो उससे भी खराब है। कौन देख रहा? नहीं कैमरे पे बोलोगे नहीं बोलो अभी। वो जीवे निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास मायावादी भाष सुन ले है सर्वनाश। यहाँ जो कथा उन्होंने बोली है सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, तो यहाँ ये वेदांत के जो सूत्र हैं, जीवे निस्तार लागी सूत्र कैल वेद व्यास, ये जो सूत्र वेदांत में सूत्र रूप से कथा वेद व्यास जी ने बोली है, वेद के सूत्रों की व्याख्या जो वेद व्यास जी ने वेदांत में करी है, इसीलिए करी है जीव समझ पाए। मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। अगर मायावादी भाष्य को सुन ले तो वो सूत्र जो वेद व्यास जी ने प्रकाश किया है, जो अर्थ प्रकाश किया है, वो पूरा को पूरा नष्ट हो जाता है। व्यासेर सूत्रे शुद्ध भक्तिवाद आछे, यहाँ टीका में बोल रहे हैं व्यास के सूत्रों में शुद्ध भक्तिवाद है। मायावादी से ही सूत्रेर जे भाष करिया छेन तहाँ ते पर ब्रह्मेर चिन्मय विग्रह अस्वीकृत। वो पर ब्रह्म का जो चिन्मय विग्रह है उसको अस्वीकार कर दिया है। तथा जीवेर ब्रह्म हिते पृथक सत्ताओं अस्वीकृत ही आते। जीव ब्रह्म एक ही वस्तु है, अलग अलग सत्ता नहीं स्वीकार करी है।
तहा शुद्ध भक्ति तत्वेर अत्यंत विरुद्ध। जहाँ भक्ति तत्व है वहाँ जीव और भगवान दो अलग अलग तत्व हैं। जीव जो है भगवान की सेवक हैं और भगवान जो है जीव के द्वारा सेव्य है। ये दोनों का स्वरूप में भेद है। तो ये ना मानने से जीव और उनको एक करने से जो भक्ति का भाव है वो पूरा नष्ट हो जाता है। तहा शुद्ध भक्ति तत्व अत्यंत विरुद्ध। सुतराम मायावादी भाष्य सुन ले जीवर सर्वनाश हो। ये मायावादियों का जो भाष्य है इनको सुनने से जीव का सर्वनाश होता है। वो अपना जो नित्य कर्तव्य है उससे वंचित हो जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करना उनके स्वभाव में है, उनके स्वरूप में है, उससे जो है वो इस मायावाद के भाष्य को सुनने से वंचित हो जाते हैं। कहनो ना ब्रह्मेर सहित अभेद वांछा रूप दुराशा प्रदत्त अभिमान द्वारा शुद्ध भक्ति नाश है। भगवान के साथ में मिल जाने या ब्रह्म में अभेद, उसके साथ में हम अभेद हैं, ये वांछा रूप दुराशा, ये जो आशा प्रदत्त अभिमान, दुराशा प्रदत्त अभिमान द्वारा ये जो अभिमान जागृत होता है, मैं भगवान को मैं देखा है। ये सिर्फ कथा यहाँ लिखी है ये नहीं, प्रमाण में देखा है, अपने परिवार में देखा है। तो तुम भगवान हो, हाँ हम भगवान हैं। वो हम भगवान करते करते जीव जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, सारी क्रिया उसकी उल्टी हो जाती है। बाहर के लोगों की कथा नहीं, मैं अपने परिवार में मैं ये सब कथा को देखा है। वो सुनते सुनते अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। भगवान समझते समझते दूसरे का अपमान करते हैं। मैं भगवान, अरे दूसरा जीव है, तुम भगवान हो दूसरा जीव। पांडे जी इस कथा को बोलते थे, क्यों ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो? अगर तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, तो तुम भगवान को, दूसरा भी तो भगवान है, उसको क्यों उपदेश देते हो? तो मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मतलब भगवान, ब्रह्म जो है ब्रह्म मतलब भगवान, तो मैं भगवान हूँ, मैं दूसरे को शासन कर सकता हूँ। ये कथा, ये पूरा जो है भक्ति का जो मार्ग है वो नष्ट हो जाता है, उल्टे रास्ते में पड़ जाते हैं, बहुत कष्ट पाते हैं। ये भी बहुत लोगों को देखा है जो जो उन रास्ते में गए हैं, बाद में बहुत कष्ट पाया है। शुद्ध भक्ति नाश है एवं प्राकट प्रस्तावे ईश्वर के माना है न। और ये जो मायावाद है इसमें प्राकृत प्रस्ताव में ये प्राकृतिक रूप से जो है भगवान को, ईश्वर को नहीं माना है। हम और भगवान एक ही हैं, ये जो कथा अभेद कर दिया है। भगवान की जो अलग सत्ता है, भगवान जो नित्य सेव है, इस कथा को नहीं मानने से जो शुद्ध भक्ति है वो पूरी की पूरा भक्ति धारा पूरी नाश हो जाती है। जो जीव का सबसे उत्तम गति है, जो जीव की सबसे उत्तम गति है, उस गति से उसको वंचित कर देते हैं ये मायावादी। जीव तभी तक सच्चिदानंद है जब तक वो भगवान की सेवा करता है। जब वो स्वरूप में स्थित है वो सच्चिदानंद है, उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। जब वो स्वरूप में स्थित होता है वो सच्चिदानंद ही होता है। वो वैसे भी माया द्वारा जब आवृत हो जाता है उसका सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन वो हर हालत में सच्चिदानंद है। लेकिन माया द्वारा आवृत अवस्था में उसको ब्रह्म नहीं बोला जा सकता। उसके अंदर जो क्रिया प्रकाश हो रही है वो सारी की सारी जो है अज्ञान द्वारा चालित, माया द्वारा चालित जो क्रिया प्रकाश हो रही है उसकी ब्रह्म स्थिति, उस स्थिति को ब्रह्म स्थिति नहीं जानते। ब्रह्म स्थिति बिल्कुल अलग है। माया अंतर्गत होकर के जीव नित्य मरने वाला हो जाता है। सभी जने जानते हैं मृत्यु से भय लाभ करते हैं, मर जाएंगे तो क्या होगा। क्या लिखा हुआ है? कैमरे में नहीं है? कैमरे में है। ये क्या लिखा हुआ है? ऊपर भी लिखा हुआ है। वो कहते कि कैमरा करना कुछ नहीं बात। तो ये जो कथा यहाँ प्रकाश करी है
कि मायावाद के भाष्य सुनने से भक्ति जो है पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जब जीव का अलग अस्तित्व खत्म कर देते हैं, अलग नहीं हो तुम भगवान ही हो, तो ये जो भक्ति मार्ग है पूरा का पूरा उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए जो जीव की सर्वोत्तम कल्याण है उससे वो वंचित हो जाता है। इसलिए जिसने भजन करना है, भक्ति करनी है, वो मायावादियों का संग कभी नहीं करेंगे। ये कथा अनुभाष में थोड़ी सी टीका प्रभुपाद भी किया है, क्योंकि इस तत्व ऐसा है, इसमें बहुत टीका की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जिन्हीं भगवान नित्य रूप गुण लीला में विग्रह के, भगवान का रूप है, भगवान के गुण है, हम लोग देखते हैं, रोज अनुभव में होते हैं। जितने भी गुण जीव लाभ करता है वो भगवान से लाभ करता है। भगवान में सब प्रकार के गुण हैं, सर्व गुण संपन्न है भगवान। भगवान रूप में है, भगवान के गुण हैं, और भगवान लीलामय है, भगवान लीला करते हैं, धरा नाम पे आके प्रकाश करते हैं। नित्य धाम में नित्य लीला में उनकी लीलाएं नित्य चल रही हैं, और जब धराधाम पे प्रकट होते हैं तब भी वो अपनी लीलाओं को प्रकाश करते हैं। विग्रह में प्रकाश नहीं करते ज्यादा, विग्रह भी प्रकाश करते हैं। विग्रह कभी कभी सबको नहीं प्रकाश करते हैं, जिनकी भक्ति है उनको प्रकाश करते हैं। बात है जिस भाव से हम विग्रह की सेवा करते हैं उस भाव से विग्रह हमको प्रकाश करते हैं अपने आप को। ये छोटी छोटी कथा कैसे प्रकाश करते हैं? एक छोटी सी कथा, राधा दामोदर मंदिर की स्थापना जब हो रही थी, जब उनके नए विग्रह स्थापित हुए हैं, तो मुझे वहाँ थोड़ी सी सेवा मिली थी। तो उनकी ड्रेस बनवानी थी, तो ड्रेस की कपड़ा हम लोग ने खरीदा बाजार से खरीद के, वो बठिंडा वाली हमारी माता जी है ना, चंद्र मोहन प्रभु जी की स्त्री, तो वो कपड़े बनाती है, हमको पता था, लेकिन उनका घर नहीं पता था वो कहाँ रहती। तो हम लोग ने केवल जी से पूछा, हमारे कृष्णकांत दास अधिकारी प्रभु से, उनका घर कहाँ, उन्होंने हमको थोड़ा समझाया। तो जब हम उनका घर ढूंढते ढूंढते, नाम भी हम नहीं जानते थे उनका अच्छी तरीके से, अभी तो हमने उनका नाम बोल दिया, उनका तो हमें नाम ही पता नहीं था। वो उनके 2 लड़के हैं, वो ऐसा करके हम उनसे सब पूछ रहे हैं, यहाँ रहते हैं, बठिंडा से आके यहाँ रहते हैं, तो कोई नहीं हमें बता रहा। निराशा हो गई, 2-4 जनों को पूछने के बाद जब कोई पता नहीं लगा, क्या करें। एक दुकानदार से पूछ रहे थे, अभी हम एक जने से पूछ रहे हैं, सामने देखते माता जी चली आ रही। हाँ, माता जी चली आ रही, चीनी खत्म हो गई, मैं चीनी लेने आ गई। तो माता जी हमको देखा, तो आपके पास ही आए थे, हमको अपने घर ले गई। घर ले जाके उनको सब हमने वस्त्र दिए, ये आपने सिल के देने हैं। तो बाद में चर्चा हुई, आप उधर किधर गए थे? तो बोलती है, मैं घर में देखा शरबत बनाने में ना कि बड़ी चीनी ज्यादा मीठी नहीं होती है, मोटी चीनी बढ़िया होती है। तो घर में मोटी चीनी नहीं थी, मैं साथ की दुकान में गई, उसके पास भी मोटी चीनी नहीं थी, फिर वो परे दुकान पे गई, उसके पास भी मोटी चीनी नहीं थी, खाली वापस आ रही। तो ये सब प्रकाश होता है। हम जो ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, भगवान की सेवा के लिए गए थे, भगवान उनको सामने में प्रकट करके वो सेवा अपने आप करा दी। भगवान जो हम भगवान के वस्त्र बनाने गए हैं, भगवान वो वस्त्र बनवाएंगे, उन्होंने अपने आप से व्यवस्था करके उनको चीनी के बहाने भेज दिया, वो आके उनको मिल के अपने घर ले गए, भगवान के वस्त्र जो है बन गए। ये सब अनुभव विग्रह देते हैं। ये तो विग्रह है ना, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, विग्रह अनुभव नहीं देते, कथा नहीं है। वो नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और कथा बोलता हूँ, विग्रह कैसी कृपा है। यहाँ पर तारक प्रभु जी आते थे। तारक प्रभु एक दिन बैठे बैठे बोलते हैं, वो महान जगन्नाथ जी हैं चाकदा में, उनके लिए कोई ड्रेस देगा।
कोई जना दे दे ड्रेस, कोई जना ड्रेस दे तो बढ़िया कथा है। मैंने कहा चलो मैं दे देती तो हूँ। इनकी तरफ से वो ड्रेस बनी और वो माता जी सुनीता माता जी जयरथ जाने वाली उन्होंने सिल के दी। वो जब तारक प्रभु जी को दी वो ड्रेस तो तारक प्रभु जी ने आशीर्वाद किया, आपको जगन्नाथ जी बुलाएंगे, आपको जगन्नाथ जी बुलाएंगे। ये कथा है जन्माष्टमी की। ये जब सब प्रसंग है वो जन्माष्टमी पे आते थे यहाँ पर 2-3 साल बाद हम गए। ना। ये जन्माष्टमी, जिस जन्माष्टमी में हमारे ये प्रसंग हुआ उससे अगली जो मायापुर की परिक्रमा हुई उस परिक्रमा में हम गए। ये अगस्त में हुई ना, उसके बाद जो मार्च में, 2 साल बाद उसके बाद जो अगली जो परिक्रमा आई है उसी में हम गए 6 महीने बाद, इस घटना के ड्रेस देने के 6 महीने बाद पहली बार। तब उससे पहले हम मायापुर नहीं गए थे। गई थी ये जॉनी वाली कुलदीप जी के साथ में हम लोग, कुलदीप प्रभु जी हमारे कृष्णानंद दास प्रभु, हम लोग उनके साथ में हम लोग मायापुर प्रथम बार गए। तो वापसी में जो है वो जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए और वहां आके बाद में भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी का दर्शन करते हुए कलकत्ता में आके गाड़ी पकड़ेंगे। तब तक हमने उन जगन्नाथ जी को देखा नहीं था। हमें पता भी नहीं था किसके लिए ड्रेस बनी है। ड्रेस किसको दिए हैं हम नहीं जानते थे कभी। अभी तो मोबाइल का जमाना है ना, खोल के दिखा देते हैं, तब तो ये सब नहीं था। तो जब हम वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ जी उसी ड्रेस को पहन के खड़े हुए। हाँ, मतलब हम नहीं जानते हैं हम किन की सेवा करी है, लेकिन वो जगन्नाथ जी जानते हैं किन से उन्होंने सेवा ली है। हमको दिखाने के लिए कि हमारी सेवा करने के लिए। ये बिगड़े सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं और सब प्रकार की लीला करते हैं भक्तों को उनके भाव को वर्धन करने के लिए। जॉनी वाली भी देखी कभी, अरे ये तो मैंने बनाई है। तो ये जो बिगड़े अपने आप को अनुभव नहीं देते, ये कथा नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान का चिन्मय रूप नहीं है। भगवान सब देखते हैं, उनका जो चिन्मय नेत्र है वो सब कुछ देख सकते हैं और सब समय देख रहे हैं, वही देखते हैं। और कौन देखता है? जिसको भगवान नहीं देखते हैं उसका अस्तित्व नहीं रहता है। ये सबके अंतर में परमात्मा सब अंतर्यामी रूप से सबको देखते हैं। वो नहीं देखने से किसी की स्थिति नहीं रहती है। तो यहाँ जिन्हीं भगवान नित्य रूप गुण लीला में भगवान लीला करते हैं, विग्रह भी लीला करते हैं, भगवान भी लीला करते हैं। विग्रह के प्राकृत सत्व गुणे विकार व अज्ञान समष्टित आधार मात्र बुझिया अप्राकृत विग्रह नित्य सेवा पर हन्न। ये हम लोग विग्रह को क्या देखते हैं? पत्थर की मूर्ति है या लकड़ी की मूर्ति है, ये प्राकृत दृष्टि है, ये प्राकृत दृष्टि है। ये भगवान इनके पीछे में जो नित्य, जो भगवान का अप्राकृत विग्रह है वो इन विग्रह में समाहित है, इनमें विराजमान है। अप्राकृत विग्रह नित्य सेवा पर हन्न। ये विग्रह जो है ये अप्राकृत रूप लेते हैं जब इनकी सेवा होती है या कोई भक्त इनको बुला करके इस विग्रह में विराजित करते हैं, तो उनका अप्राकृत विग्रह ही इस प्राकृत मूर्ति में आके विराजित होते हैं। इन्हीं पाषंडी अर्थात अनित्य काल्पनिक पंच देवता मिथ्या उपासना सहित भक्ति सामान्य ज्ञान हेतु कृष्ण नित्य कैंकर्ण हितच्युत है। वो सब पाखंडी हैं जो भगवान के कृष्ण के नित्य विग्रह को नहीं मानते हैं और पंच उपासना की जो मिथ्या पंच देवता मिथ्या उपासना सहित वो जो उपासना है उसके साथ में भगवान की उपासना की बराबरी तुलना करते हैं, वो सब जो है कृष्ण के दास्य होने से वंचित रह जाते हैं। भक्तगण तहा के स्पर्श करें ना व दर्शन करें ना,
ऐसे जो लोग हैं जो भगवान के विग्रह को नहीं मानते हैं, भक्त लोग, उनका स्पर्श भी नहीं करते, उनका दर्शन भी नहीं करते, उनको दूर से भी नहीं नमस्कार करते। जे हेतु तिनी न्याय और अन्याय में कर्म राजे भ्रमण करिया, जड़ भोगे जनु व भोग त्यागे जनु, अनात्मा के आत्मज्ञाने वरण कराए, श्री भगवान नित्य विग्रह और लीला के निज भोग तात्पर्यमय विषय अन्यतम बलिया ज्ञान कर। जिस प्रकार संसार के भोग हैं उसी प्रकार मुक्ति भी एक भोग है। भगवान को अवलंबन करके मुक्ति को, क्योंकि भगवान की शरण के बिना ज्ञान भी नहीं होता है, उनकी शरण होना पड़ता है। उनको विग्रह को ना मान करके जो अपने भोग के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं और 7 मिनट है, बंद कर दो, छुट्टी रखो, चार्जिंग में रख। हरि हरि यहाँ उनको पाखंडी बोला है और श्री भगवान नित्य विग्रह और लीला के निज भोग तात्पर्य में विषय अन्यतम बलिया ज्ञान करें। मतलब भगवान को भोग किया जा सकता है, भगवान से मुक्ति प्राप्त करना ये भी एक भोग है। भक्ति विरोधी जड़ भोग त्यागे फल यमदंड तहार भागे अव्यर्थ। जब भगवान की सेवा से जीव च्युत हो जाता है, छोड़ देता है, जड़ भोगों में पड़ जाता है या जड़ भोगों को त्याग करके भाग जाना चाहता है, भगवान की सेवा के बिना जो तपस्या है, जो अन्य साधन है, वो सब भी उल्टा फल प्रदान करते हैं, भक्ति नहीं प्रदान करते हैं, भगवान जो सुख है वो नहीं प्रदान करते हैं। यमदंड तहार भाग्य अव्यर्थ, मतलब वो यमदंड के अधिकारी हैं, दोबारा दोबारा उनको जन्म मरण में पड़ना पड़ेगा। ये कथा केवल मात्र भक्त गणे पाषंड व यमदंड नहन। मैं यहाँ थोड़ी सी कथा बोल देता हूँ। ये जो ज्ञान मार्ग की गति है ये ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक तक है। कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक। और गीता में स्पष्ट लिखा है, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तना अर्जुना। ब्रह्मलोक तक जो लोग गति लाभ करते हैं उनका दोबारा से पुनरावर्तन होता है, वो दोबारा इस संसार में आते हैं, दोबारा जो है उनको जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। केवल भक्त गण पाषंड व यमदंड नहीं। जो भक्ति जिनको पास है वो पाखंडी भी नहीं है और यम द्वारा उनको दंड नहीं प्रदान किया जा सकता। जो भगवान का शरणागत है, भक्ति दूर की कथा है, उससे पहले ही थोड़ी सी भी शरणागति होने से और यम का दंड जो है उनको नहीं भोगना पड़ता है। वेद के आश्रय में माया नास्तिकवाद की कथा यहाँ है। जीवे निस्तार लागी सूत्र कैले व्यास, मायावादी भाष्य सुनले है सर्वनाश। नास्तिकवाद जो है उन्होंने जो प्रचार किया यहाँ ऊपर, वेद आश्रय नास्तिकवाद बौद्ध के अधिक। केवल अद्वैत वेद त्याग करिया, शाक्य सिंह वैदिक कर्म अनुष्ठान हस्त हिते, परिश्रहण पान एवं प्राकृत नैष्कर्म स्थापन करें।
ये जो हमारे प्रभुपाद की भाषा है ना, इसको समझना भी कठिन है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। केवल अद्वैतवाद वेद त्याग करिया शाक्य सिंह वैदिक कर्म अनुष्ठानेर हस्त हिते परित्राण पान एवं प्राकृत निष्कर्म स्थापन करें। ये शाक्य सिंह मतलब ये जो शंकराचार्य रूपी जो सिंह हैं, उनका जो वैदिक कर्म अनुष्ठान से वो छूट जाते हैं। वैदिक कर्म अनुष्ठान से छूट के मतलब यज्ञ कर्म नहीं करेंगे। हिते परित्राण पान एवं प्राकृत निष्कर्म स्थापन करें। निष्काम भाव प्रकट होता है जब भगवान के लिए जीव करता है। ये प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से जो निष्कर्म है, जो भगवान के लिए कर्म करे जाते हैं, वो अपने आप निष्काम हो जाते हैं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वो निष्काम हो जाते हैं। यहाँ जो वो निष्काम स्थापित करते हैं वो प्राकृत है, प्रकृति से संबंधित है। ये कथा बोल रहे हैं। तहार मते परलोके सच्चिदानंद रहित बिगड़े विराजमान। वो जो मत देते हैं उसमें भगवान को निराकार निर्विशेष, ये जो सब कथा है, मतलब वो सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं मानते हैं। मायावादी वेद मुख्य ग्रहण करिया व मानिया निज भोग पर अज्ञान वाच्य वैदिक कर्मेर अनुष्ठान फले कर्मेर हस्ते हिते परित्राण पान बलिया मने करण एवं निष्कर स्थापन करें। वेद मुख्य ग्रहण करिए, मुख में वेद को ग्रहण करते हैं लेकिन मानते नहीं है। वा मानिए निज भोग पर अज्ञान वाच्य वैदिक कर्म, जो उनको उनके भोग में सहायक हैं, ऐसे अज्ञान वचनों को वैदिक कर्म अनुष्ठान रूपे कर्मेर हस्त साहित्य परित्राण पान बलिया, वो कथा जहाँ पर उनको यज्ञ कर्म छूट सकते हैं, उस सब कथा को उसमें से ले लेते हैं। वेद में बहुत प्रकार की कथा विभिन्न स्थिति के लोगों के लिए है। तो जो ये जो वेद में जो इनको कर्म बोला गया है, जो करने चाहिए उनको ही कर्म बोला गया है। जो विधि है ये करने से मंगल होता है, उनको कर्म बोला गया। उनसे किस प्रकार छूटा जाए एवं निष्कर्म स्थापित करें। तहार परलोके निर्माण सच्चिदानंद विग्रह अर्थात निर्विशेष केवल चिन्ह मात्र विराजमान। वो जो सच्चिदानंद विग्रह तहार परलोके निर्बोध मतलब उनका ज्ञान नहीं है। निर्बोध सच्चिदानंद विग्रह अर्थात निर्विशेष केवल चिन्ह मात्र विराजमान। वो चिन्ह में है लेकिन उनमें कोई विशेषता नहीं है, उनमें कोई बोध नहीं है। अज्ञान स्थित मुमुक्षु ज्ञानवादी सच्चिदानंद ज्ञान के खंड ज्ञान व अज्ञान प्रतिफलन रूपे विवेचना करिए। तत्संबंधे कौन संविद वृत्तिर अनुशीलन के निज अज्ञान प्रकार भेद मात्र बलिया मने करिया। भगवत सेवा हिते निरस्तहन, जो कर्तव्य रूप से बोला गया है वेद में भगवान की सेवा, ग्रस्त सब आश्रमों में भगवान की सेवा जो है करनी चाहिए, उससे जो है वो छूट जाते हैं। नहीं, हम नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे। सूत्रनाम शुद्ध सच्चिदानंद अनुभूति अज्ञान विग्रह ज्ञानवादी अधिगम्य विषय नहीं। तो जो शुद्ध सच्चिदानंद अनुभूति है वो उनको नहीं मिल सकती है। जो लोग सेवा नहीं करते हैं उनको वो अनुभूति नहीं प्राप्त होती है। अनुभव जो है जब सेवा करने जाते हैं तभी प्राप्त होता है। जो उन सच्चिदानंद विग्रह की सेवा नहीं करते हैं उनको वो अनुभव नहीं होते हैं। ये हेतु तहार सिद्धांते निशक्तिक ब्रह्म जड़ में अथवा अर्थात ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। ये हेतु तहार सिद्धांते निशक्तिक ब्रह्म कैसा है? जड़ में अर्थात ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता। ये ब्रह्म की जो उनकी डेफिनेशन है, ए अवस्था त्रय रहित एवं तहार जड़ अभिमान ग्रस्त विचार निपुणता रूप अज्ञान प्रबल है।
सच्चिदानंदत्व चिन्मय ज्ञान गे और ज्ञात धर्म विशिष्टो नहीं। वस्तुता वह अज्ञान अवस्थार उक्ति विशेष मात्र ए जनु मायावादी प्राकृत वस्तु ज्ञाने अनस्तित्व बुद्धि। ये सारी टीका का भाव यही है कि जो मायावादी जो निर्विशेष निर्विकार या निशक्ति भगवान और ब्रह्म का भेद स्थापित करते हैं, उसको मानने से भक्ति मार्ग नहीं मिलता है और भक्ति मार्ग के बिना भगवान का अनुभव नहीं मिलता है। ज्ञान मार्ग की पहुंच जो है वो कहाँ तक है? ब्रह्मलोक तक है। जो ध्यान मार्ग है उसकी पहुंच परमात्मा तक है। भक्त की पहुंच, भक्ति की पहुंच जो है वो भगवान तक है और भगवान का जिनको अनुभव होता है वही भगवान का प्रेम प्रकाश होता है। और जिन लोगों को भगवान का प्रेम नहीं प्रकाश होता है, परमात्मा की शक्तियां प्रकाश होती हैं ध्यान मार्ग से, वो शक्तिमय है, उनकी शक्तियां प्राप्त भी होती हैं। लेकिन ये जो भगवान प्रेममय है, रसमय बिगड़े हैं, आनंद प्रदान करने वाले बिगड़े हैं, जिनके साथ आनंद से जीव जो है विहार करते हैं भक्ति करते हुए, जो भगवान की सेवा की चेष्टा मात्र करते हैं, जीव बद्ध जीव कभी भी भगवान की सेवा या भगवान को सुख देने के योग्य नहीं है। वो सिर्फ चेष्टा मात्र करते हैं भगवान की सेवा करने की, भगवान को सुख देने की चेष्टा करते हैं, भगवान उनको सब प्रकार का सुख दे देते हैं, सब प्रकार का सुख जीव लाभ करते हैं। शरीर का सुख, मन का सुख, आत्मा का सुख हम लाभ करते हैं भगवान की सेवा करते हुए। तो ये जो सेवा से वंचित हो जाते हैं, सेवा भगवान की छोड़ करके अन्य मार्ग अपनाते हैं, वो जो सुख की कथा है, परमानंद की कथा है, उस सब से वो वंचित हो जाते हैं। उनका संग जो करते हैं वो भी वंचित हो जाते हैं। भक्ति में जो भगवान का परमानंद अनुभव होता है, सेवा में जो भगवान का आनंदमय अनुभव होता है, इस सब से जो है वो वंचित हो जाते हैं। ये सब कथा आगे की कथा कल को याद करेंगे। जो 3 शक्तियों की कथा कल बोली थी, ठीक है, इशारे से पूछो। धीरे 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 बंद कर दे, बंद करके आ जा। धीरे धीरे जोश में मत आना। यहाँ कल ये भगवान की शक्तियों की कथा चली थी। 3 शक्ति के रूप में भगवान जो सच्चिदानंद बिगड़े हैं, सच्चिदानंद जो है उनका सत्य जो है उनकी एक संधिनी शक्ति है, उसके द्वारा है। उनकी एक शक्ति है संबित, उसके द्वारा उनका चेतन है। और उनकी एक अनादिनी शक्ति है, उसके द्वारा उनका आनंद है। संधिनी शक्ति से वो उनकी खुद की अपनी सत्ता नित्य सत्ता है और इस शक्ति के प्रभाव से वो अन्य जितनी भी सत्ता प्रकाशित होती है वो उनकी संधिनी शक्ति के प्रभाव से होती है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, गदाधर शिवासादि अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत नंद सूत बलिहारी भागवत गाई नंद सूत बलि भागवत गाय रे श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई 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 दया रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छे गोसाई करी शरणावंत हे जय गोसाई करी चरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गौरांग तुम्ही मोरे दयाना छाड़ी गौरांगे तुम्ही मोरे दया ना छड़ी गौरांग तुम्ही मोरे दयाना छाड़ी गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो आपण करिया रंगा आपण पण करिया रंगा चरणे राखी चरणे राखी चरण राखी चरण राखी गौरांग तुम्ही मोरे दयाना छाडी गौरांग तुम्ही मोरे
Hare
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हम लोग को सौभाग्य मिला है थोड़ा सा श्री विग्रह का सेवा करने का, तो स्पष्ट रूप से इस बात को देखते हैं कि जो लोग जो भी मन्नत वहां भगवान के सामने मांग जाते हैं, भगवान उनकी पूरी करते हैं। बहुत लोग आते हैं अनेक प्रकार से, मेरी नौकरी लगवा देना, मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना, कई प्रकार की पूजाएं। अभी कृष्णगंज में था, वहां जो इलेक्शन हुआ पीछे, तो बीजेपी की तरफ से राजमाता है वो खड़ी हुई थी, और जो ये दूसरी पार्टी तृणमूल की तरफ से एक महिला जो खड़ी थी, वो हमारे ठाकुर के पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आई। 3 बार आके नाम लिख के, अपना पर्ची लिख करके पुजारी को देखे, ये ठाकुर के चरणों में दे दो। और वो जो एक बार जो राजमाता थी वो एक बार आई, तो 3 बार जो आई, दोबारा 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 3 बार आने से जीत गई। वो जिनके जीतने के आसार कम थे, बीजेपी की लहर थी, राजमाता जीतेंगे ऐसा आसार था, तो वो जो तृणमूल की वो थी वो जीत गई। एक बार दो बार पीले रंग का कागज उनके पास होता था, उस पर लिख के स्लिप पैड के ऊपर अपना नाम लिख के ठाकुर के चरणों में पुजारी से दिलवाते थे, ठाकुर के चरणों में दे दो। तो ये सब कथा विग्रह सब देख सकते हैं, सब बोलते हैं। जिनके घर में विग्रह की सेवा है, सुष्टु भाव से सिर्फ विग्रह की सेवा करते रहें, भगवान को भगवान मान के वैसा आचरण करें, उस घर में किसी प्रकार का माया का जो प्रभाव है वो प्रवेश नहीं कर सकता, कली का प्रभाव जो है प्रवेश नहीं कर सकता, कोई प्रकार का कष्ट नहीं आ सकता उस घर में। हम लोग दूसरे की कथा छोड़ दो, अपनी कथा, हम लोग भी जो है विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देखते हैं। ये स्वयं भगवान है, इनकी भगवान की तरीके से सेवा करनी है, वैसी सेवा हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए भूल होती है। जब वो भगवान को भगवान के रूप से देखें, विग्रह में हाँ भगवान प्रतिष्ठित हैं, गुरु जी के आलेख में गुरु जी हैं, और उनको जो निवेदन करते हैं वो सुनते हैं, उनको जो कथा हम बोलते हैं, उनको जो निवेदन करते हैं, उनको जो प्रार्थना करते हैं, वो सब सुनते हैं, सब निवारण करते हैं। जो शरणागत हैं उनकी, सबकी कथा नहीं सुनते हैं। शरणागति में जो 2 भाव होते हैं ना, 4 जो प्रथम कथा है वो तो सबके लिए है, दैन्य आत्म निवेदन गौतुत्व वर्ण। 2 कथा और हैं, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। वही शरणागत होता है जो भक्ति के अनुकूल सब क्रिया को करते हैं, और जो भक्ति का प्रतिकूल है उसको छोड़ते हैं। तो भक्ति के प्रतिकूल में जैसे पहले ही कथा आ जाती है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध, जो सारा दिन संसार की कथा बोलेंगे, ग्राम कथा बोलेंगे, ये भक्ति के प्रतिकूल कथा है, वो कथा फिर भगवान उनकी नहीं सुनते। लेकिन जो सब समय भगवान की कथा बोलेंगे, उनकी सब कथा भगवान सुनते हैं। जो भगवान की सेवा के अनुकूल जो क्रिया है करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान सेवा वस्तु है, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने हाथ से उनका घर मार्जन करना चाहिए, अपने हाथ से सेवा जो जितनी अच्छी तरीके से सेवा करते हैं भगवान के साथ, वैसा ही उनका अच्छा प्रीतिमय संबंध जागृत होता है, भगवान भी उनके साथ वैसे प्रीतिमय व्यवहार करते हैं। ये कथा जो लोग सेवा करते हैं उनको सबको ये कथा अनुभव होती है। जो लोग भगवान की सेवा थोड़ी भी ठीक से करते हैं कि भगवान हमारा सब देख रहे हैं, भगवान हमारा सब देख रहे हैं, ये सेवा करने से अनुभव होता है, नई सेवा करने से अनुभव नहीं होते हैं। जो लोग सेवा भक्ति मार्ग में करते हैं, भक्ति से प्रीति से भगवान की सेवा करते हैं, उनको सब समय ये स्वयं भगवान है, भगवान विराजित हैं, भगवान कृपा कर रहे हैं, सब अनुभव उनको होते रहते हैं। गुरु जी कृपा कर रहे हैं, उनको अनुभव होते रहते हैं। हम अच्छे से सेवा करते रहे, इससे ही सब अनुभव हो जाता है। सेवा करते करते कथा कीर्तन कम कर दे, कम हो नहीं, वो बात ऐसी है, ये कथा कीर्तन की सेवा है। कथा कीर्तन सुनते नहीं, समय जो नहीं 5 मिलता। प्रकार की जो सेवाएं हैं ना, सबसे नीचे जो है भगवान की महिमा श्रवण करना, ये अभी भजन में नहीं है। उसके ऊपर की जो कथा है वो
ये बिगड़े की सेवा, बिगड़े उसके ऊपर साधु संग, बिगड़े सेवा में 7 दिन बीते। साधु संग जो है ऊपर की कथा है, सबसे ऊपर नाम कीर्तन, उसके नीचे साधु संग, उसके नीचे बिगड़े सेवा, उसके नीचे जो है भगवान का प्रसाद भक्षण, भगवान की जो सेवा करेंगे भगवान का प्रसाद सब समय खाएंगे, बिना भगवान के प्रसाद के नहीं रहेंगे। और जो अंतिम जो कथा है भगवान की कथा श्रवण करते रहेंगे, जो भगवान की कथा सुनते रहते हैं वो धीरे धीरे भगवान की सेवा में निमज्जित होते हैं। भगवान को भोग लगा के खाने में जो है भोजन जो है भगवान की प्रसाद ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ये कथा जब मन में आ जाती है, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाएंगे, वो धीरे धीरे उनका भाव जो है वृद्धि होता जाता है, बिगड़े की सेवा। और उससे ऊपर होता है साधु संग। ये ग्रंथ श्रवण करने से साधु संग भी होता है, और जो सदगुरु के चरण में आश्रय लेकर के जो साधु संग होता है वो इससे श्रेष्ठ साधु संग है। और उनके पास से जो साधु नाम प्रदाता है, उनके पास से नाम लेकर के नाम की सेवा जो है वो सबसे ऊपर की सेवा है भगवान की। ये जो भगवान के नाम की सेवा करते हैं, इससे ऊपर और कोई सेवा नहीं। कथा कीर्तन से ये नाम का कीर्तन जो है सबसे ऊपर की सेवा है। भागवत में सीधा सीधा स्पष्ट बोला है, श्रवण कीर्तन स्मरण ये 9 भक्ति के 9 अंगों में सबसे ऊपर की सेवा है। इसमें भी जो भगवान का नाम कीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का नाम कीर्तन जो है वो सर्वश्रेष्ठ कथा है। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री गुरु गौरंगधारी श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन जो की नित्य लीला परम पुष्पाद विष्णुपाद अशोक भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला विष्णुपाद अशोक भक्ति जय। माधव गोस्वामी जी परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपाल गुरुवर की जय। गोस्वामी गण की जय। पंचतत्व श्री गौर हरि की जय। श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद देव श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय श्री चैतन्य चित्तामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पुष्पाति दंडी स्वामी भक्ति चरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाति दंडी स्वामी भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौरी मठे वर्तमान आचार्य पूज्यपाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय कीर्तन दास प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सब वैष्णव के श्री चरण दंड प्रणाम। सब वैष्णव जय युक्त हो, संतुष्ट हो, आनंद युक्त हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जो शरणागत भक्त हैं उनको भगवान की सेवा जब अनुकूल भाव से करते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती।